अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैथ 100 असाइनमेंट नंबर 1 हमारे पास है। सेक्शन इंचार्ज हैं डॉक्टर आसिफ अली। तो क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ जाने से पहले यहाँ पे आप लोगों को एक व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है 030157255750। इस नंबर पे आप मैसेज करके हमें कोई भी असाइनमेंट, आप लोगों को कोई भी अगर प्रॉब्लम है मैथ में, तो आप लोग हमें शेयर कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं और अपना जो क्वेश्चन फाइल है वो आप हमें सेंड कर सकते हैं ताकि हम आप लोगों के लिए असाइनमेंट बना के अपलोड कर दें। तो चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। फाइंड द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है इसकी आपने एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम इसे कैसे सॉल्व करते हैं, ये वैसे लिख लें 3 माइनस 5 एओटा ओवर 5 प्लस 7 एओटा मल्टीप्लाई बाय, अगर यहाँ पे प्लस है तो आपने यहाँ पे भी और यहाँ पे भी माइनस कर देना, बाकी सेम वैल्यू वैसे की वैसे लिख देनी है। 3 माइनस 5 एओटा को 5 माइनस 7 एओटा से मल्टीप्लाई कर देना, तो यहाँ पे हम ब्रैकेट में लिख देंगे, यानी कि हम मल्टीप्लाई करने वाले हैं इसको। फर्स्ट वैल्यू प्लस सेकंड वैल्यू, फर्स्ट वैल्यू माइनस सेकंड वैल्यू, फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर माइनस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर आ जाएगा। 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 15, 3 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 21 एओटा, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 25 एओटा, माइनस 5 को माइनस 7 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का 35 एओटा, और एओटा मिलके एओटा का स्क्वायर हो जाएगा। 5 5 ज़ार 25 आ जाएगा, ये वाला माइनस लिखा, 7 7 ज़ार 49 एओटा स्क्वायर की जगह पे एओटा स्क्वायर आ गया हमारे पास। 15 लिख दिया, ये भी एओटा है, ये भी एओटा है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 25 में 21 ऐड करेंगे तो 46 आ जाएगा, साथ में एओटा आ जाएगा। प्लस हमने लिखा 35 आया, एओटा स्क्वायर की जगह पे -1 आ गया। 25 आया, -49 लिखा, एओटा स्क्वायर की जगह पे -1 हमने लिख लिया। 15 आ गया, -46 एओटा भी वैसे आ गया, प्लस माइनस माइनस लिखा 31, 35 1 ज़ार 35 आ गया, 25 माइनस माइनस प्लस 49 1 ज़ार 49 लिख लिया। ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है। प्लस माइनस माइनस होता है, 35 में से 15 माइनस करेंगे तो माइनस का 20 और -46 डिवाइडेड बाय इन दोनों को प्लस करेंगे तो 74 आ। हम यहाँ पे लिख देते हैं, आप देखें ज़रा, इसे अलग-अलग लिख लें, -20/74 और -46/74। यहाँ पे हम क्या करते हैं, चूँकि एब्सोल्यूट वैल्यू हमने फाइंड करनी है, तो हम क्या करेंगे, इसका भी फर्स्ट वैल्यू ये बनती है, फर्स्ट वैल्यू का भी स्क्वायर आ जाएगा माइन प्लस यहाँ पे लिखेंगे, और 46/74 सेकंड वैल्यू, इसका भी यहाँ पे हम स्क्वायर लिख लेंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, अभी जो 20 का जब हम स्क्वायर लेंगे तो यहाँ पे 200 आ जाएगा, और 74 का यहाँ पे वैसे ही स्क्वायर आ जाएगा। 46 का जो हम स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास आएगा, हमारे पास 2116 आएगा, और 74 का स्क्वायर वैसे आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा अंडर रूट। अब 74 इसका स्क्वायर, यहाँ भी 74 का स्क्वायर, जब हम इसे कॉमन लेंगे तो यहाँ पे ये निकल आएगा 1/74 का स्क्वायर, और अंडर रूट वैसे आ जाएगा, और ये दोनों अंडर रूट में रह जाएंगे, तो फिर हम इन दोनों को इकट्ठा प्लस कर लेंगे इस तरह से, इसको साथ में 2116 इसको भी। अंडर रूट से जब स्क्वायर खत्म हो गया तो हमारे पास 1/74 आ गया, और ये दोनों वैल्यूज हमने वैसे लिखी रहने दी, 1/74 लिखा, इन दोनों को ऐड किया तो 2516 हमारे पास आंसर आ गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में उसने कहा हुआ है, डिटरमिन द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2/x इज इवन और ओड। चेक करें कि क्या ये जो फंक्शन दिया हुआ है इवन है या ओड है, और साथ में आप इसकी डोमेन और रेंज भी फाइंड करें। एफ ऑफ एक्स उसने 2/x दिया हुआ था, हम इवन और ऑड चेक करने के लिए हम यहाँ x है, x की जगह पे -x पुट करते हैं, x की जगह पे -x आ गया, 2 वैसे का वैसे लिखा, इस x की जगह पे -x आ गया, माइनस हमने साइड पे लिख लिया, और यहाँ पे हमारे पास 2/x बच गया। ये हमने वैसे यहाँ पे लिखा, माइनस आ गया, और ये 2/x एफ ऑफ एक्स की वैल्यू थी। तो अब देखें जरा, ये हमारे पास हम जो फाइंड कर रहे थे वो हमारे पास एफ ऑफ एक्स था ना, एफ ऑफ एक्स हमने लिखा, और ये जो माइनस एफ ऑफ एक्स है, दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है, क्योंकि ये प्लस का एफ ऑफ एक्स है, ये माइनस का है। अगर दोनों इक्वल ना हो तो हम कहेंगे कि जो फंक्शन है वो हमारे पास ओड है। क्योंकि उसने ये कहा हुआ है कि आप लोग इसकी डोमेन भी फाइंड करें और रेंज भी फाइंड करें, तो ये यहाँ पे चेक करें जरा, बटे के नीचे हमारे पास जीरो नहीं होना चाहिए। अगर बटे के नीचे हमारे पास जीरो आ जाए तो वो हमारे पास अनडिफाइंड वैल्यूज आ जाती, तो अनडिफाइंड हमारे पास नहीं आनी चाहिए, यानी कि हमारे पास आप तमाम वैल्यूज यहाँ पे पुट कर सकते हैं, रियल वैल्यूज सवाए जीरो के। तो यहाँ पे हमारे पास जो डोमेन होगी वो हमारे पास क्या होगी, ऑल रियल वैल्यूज सवाए जीरो के। तो यहाँ पे नेक्स्ट देखें जरा, लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर 3 में उसने कहा हुआ है कि फंक्शन एफ ऑफ एक्स 5x प्लस 3 है, जी ऑफ एक्स उसने 3x माइनस 5 दिया हुआ है। उसने कहा कि आप कंपोजिट फंक्शन दो फाइंड करें, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स और साथ में जी ऑफ एफ ऑफ एक्स फाइंड करें। तो चलते हैं हम क्वेश्चन के सोल्यूशन की तरफ।
एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है 5x प्लस 3, जी ऑफ एक्स दिया हुआ है 3x माइनस 5। तो देखें जरा, सबसे पहले हम एफ ऑफ जी ऑफ एक्स फाइंड कर लेते हैं। एफ वैसे का वैसे आ जाएगा, जी ऑफ एक्स हम यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लेते हैं। एफ वैसे का वैसे आएगा, जी ऑफ एक्स की जगह पे जी ऑफ एक्स की वैल्यू पुट कर लें 3x माइनस 5। अब जो फंक्शन एफ है उसके अंदर जहां जहां एक्स है वहां वहां 3x माइनस 5 पुट करते जाएं। 5 वैसे का वैसे आ गया, एक्स की जगह पे 3x माइनस 5 पुट कर लिया और ये प्लस का 3 हमारे पास आ गया। 5 3 ज़ार 15, 5 5 ज़ार 25 और प्लस का 3 आ जाएगा। प्लस का 15 आ गया। प्लस माइनस माइनस होता है, 25 में से 3 जाएंगे तो माइनस का 22 आ जाएगा। ये हमारे पास फंक्शन निकला है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। और अब हम फाइंड करते हैं जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। जी वैसे का वैसे रहेगा, एफ ऑफ एक्स को हम यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लेते हैं। जी वैसे का वैसे रहेगा, एफ ऑफ एक्स की जगह पे एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट कर लें 5x प्लस 3। और फंक्शन जी के अंदर जहां जहां एक्स है वहां वहां 5x प्लस 3 पुट कर लें। तो देखें 3 वैसे का वैसे आ गया, एक्स की जगह पे हमने ये 5x प्लस 3 पुट कर लिया और साथ में हमारे पास जो फंक्शन जी था उसका 5 आ गया। 3 5 ज़ार 15 आ जाएगा, 3 3 ज़ार 9 माइनस का 5 और ये 15x आ गया। प्लस माइनस माइनस होता है, 9 में से 5 जाएंगे तो 4 आ जाएगा। ये हमारे पास जो है जी ऑफ एफ ऑफ एक्स फाइंड हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में उसने कहा सोल्व द सिस्टम बाय अप्लाइंग द और रो ऑपरेशन। रो ऑपरेशन आपने अप्लाई करना है और आपने सिस्टम को सॉल्व करना है। 3x1 प्लस 3x2 इज इक्वल टू 15, 15x1 प्लस 16x2 इज इक्वल टू 23 आ जाएगा। चूंकि रो ऑपरेशन फाइंड करना है तो वैसा हमें स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। 3 हमने लिख लिया, यहाँ भी 3 लिखा और ये 15 आ गया, ये 15 आया, ये 16 आया, ये 23 हमने लिखा। तो हमने क्या करना है, हमने इसको यहाँ पे आइडेंटिटी फंक्शन हमने यहाँ पे लेके आना है, यानी कि यहाँ पे हमारा 1 1 आए और यहाँ पे हमारा 0 0 आए। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे जो कि 1 होना चाहिए, तो अगर हम इस पूरी रो को 3 से डिवाइड कर दें तो यहाँ पे हमारे पास 1 आ जाता है। तो हमने क्या किया है, रो 1 को हमने 3 से डिवाइड कर दिया तो यहाँ भी 1 आ गया, 3 से डिवाइड किया यहाँ भी 1 आया, 3 5 ज़ार 15 आ गया। नीचे वाली रो हमने वैसे के वैसे लिख ली। अब यहाँ पे हमारे पास 0 होना चाहिए तो हम क्या करेंगे, R2 माइनस 15 R1 करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो यानी कि रो 1 में से हमने माइनस कर देना है R1 के वो 15 से मल्टीप्लाई करके। तो देखें ज़रा, सबसे पहले R2 माइनस 15 R1 है, R2 की जगह पे R2 की वैल्यू 15 लिखी, माइनस वैसे का वैसे आया, ये वाला 15 वैसे का वैसे आया, R1 की जगह पे R1 की वैल्यू 1 लिखी। तो ये 15 माइनस ये भी 15 ही रहेगा, 15 15 से कैंसिल तो यहाँ पे 0 आ गया, तो ये हमने यहाँ पे 0 लिख लिया। उसके बाद R2 की वैल्यू ये वाली 16 लिखी, माइनस 15 लिखा, R1 की जगह पे अब ये 1 लिखा। 16 में से 15 जाएंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा और ये हमने यहाँ पे 1 लिख लिया। उसके बाद हमारे पास R2 की वैल्यू है 23, 23 हमने लिखी, माइनस 15 लिखा, R1 की जगह पे हमने ये वाला 5 लिख लिया। 23 हमने लिखा, 75 को 5 15 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 75 आ गया। 75 में से 23 जाएंगे तो हमारे पास माइनस का 52 आ जाएगा। ये हमारे पास R2 बन के, भी यहाँ भी हमारे पास 0 होना चाहिए, तो यहाँ 0 लाने के लिए हमने क्या करना है, R1 बल्कि यहाँ भी हमारे पास 0 होना चाहिए, सॉरी यहाँ 0 होना चाहिए, यहाँ पे 1 1 ही होना चाहिए। यहाँ 0 बनाने के लिए R1 माइनस R2 हम करेंगे। तो देखो ज़रा, R1 हमारे पास 1 है, तो R1 की जगह पे 1 लिखा, R2 की जगह पे हमने 0 लिखा। 1 माइनस 0 करेंगे तो 1 ही रहेगा, वो हमने 1 लिख दिया। R1 की जगह पे अब ये वाला 1 लिखेंगे और R2 की जगह पे ये वाला 1 लिखेंगे। 1 माइनस 1 हमारे पास 0 आ जाएगा। उसके बाद R1 की जगह पे ये वाला 5 लिखेंगे, R2 की जगह पे ये वाला 52 लिखेंगे और ये वाला माइनस हमने लिखा और 52 के साथ भी एक माइनस था, माइनस माइनस प्लस होगा, इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास है माइनस प्लस का 57 आ जाएगा। ये 1 1 है और ये 0 0 और ये जो लास्ट में वैल्यूज बची हैं ये हमारे पास x1 की और ये हमारे पास है x2 की वैल्यू। तो x1 की वैल्यू हमारे पास 57 है, x2 की वैल्यू हमारे पास माइनस का 52 है। और ये थी हमारे पास असाइनमेंट मैथ 100 की। और ये लास्ट क्वेश्चन हमारे पास था। ओके स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि हर नई वीडियो आपको सबसे पहले मिले। ओके, अल्लाह हाफिज़।